कौन रोक रहा है आपको कुछ बनने से या कुछ करने से? अगर ये आंसर ढूंढना है ना, तो आईने के सामने जाकर खड़े हो जाओ, आंसर मिल जाएगा। आज हम जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी नहीं हैं, और जो कुछ भी हम बन सकते थे और जो कुछ भी हम नहीं बन पाए, आज हमारे हालात जैसे भी हो, जिस भी हाल में हम हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, उन सब का जिम्मेदार हम खुद हैं। भले कोई एक्सेप्ट करे ना करे, पर यही सच है। जब आप अकेले बैठोगे और ऑनेस्टी के साथ सोचोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि अपनी हालातों के जिम्मेदार हम खुद हैं। इसलिए दूसरों को ब्लेम करना, अपनी हालातों को ब्लेम करना, अपने बचपन को ब्लेम करना बंद करो। शायद हमारा बचपन एक हद तक इसका जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि बचपन में जाने अनजाने में जो हमारा मेंटल प्रोग्रामिंग हुई है, जो हमारी मेंटल कंडीशनिंग हुई है, उसकी वजह से हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा माइंडसेट वैसा बन चुका है जैसा आज हम हैं। पर तब हम में समझ नहीं थी, तब हमसे जो बोला गया वो हम एक्सेप्ट करते गए बिना सोचे समझे, और धीरे धीरे वो हमारा बिलीफ सिस्टम बनता चला गया। जैसा कि मैं गरीब हूं तो यही मेरी पहचान है, पूरी जिंदगी मुझे ऐसे ही जीना है। सीरियसली, जाने अनजाने में हुई बचपन की मेंटल ट्रेनिंग बहुत घातक होता है। एक इंसान के अंदर सपने पनपने से पहले ही उसे मार देता है, और गलती से अगर इंसान सपने देख भी ले तो बचपन की बनी बिलीफ सिस्टम की वजह से हर वक्त खुद पे डाउट करते रहता है। इस बात को हम नहीं टाल सकते, सच्चाई है, पर एक समय तक ही हम इसे ब्लेम कर सकते हैं। बचपन से लेकर 10 से 15 साल तक तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है ये नहीं सोच पाते हैं उस कंडीशनिंग की वजह से। पर जब हम बाहर निकलते, जब हम बड़े होते हैं, जब हमारे अंदर बुद्धि का विकास होता है, तब हमारे अंदर अच्छे बुरे की फ़र्क समझ आने लगती है। अभी हमारे अंदर जो भी थॉट हैं, जैसे भी थॉट हैं, वो सब हमारे पास्ट के मिक्सअप हैं। पर अच्छी बात यह है कि जब हमें समझ आने लगता है तो हम फिर से अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और ये हम कर सकते हैं। पर क्या ये इतना आसान होगा? नहीं। पास्ट की मेंटल प्रोग्रामिंग हमेशा आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, फिर भी आप इसे बदल सकते हो, क्योंकि 15 से 20 साल के बाद जो भी होता है ना, उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। क्योंकि हम बदलना ही नहीं चाहते हैं, पर कोई बात नहीं है, हम इसे अभी बदल सकते हैं, अभी हिम्मत कर सकते हैं। अपनी हालातों को अपनी किस्मत समझ के जीना है या उसे बदलना है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। जब हमें ये एहसास हो गया कि अभी जो भी हमारे हालात हैं उसका जिम्मेदार हम खुद हैं, मतलब फ्यूचर में जैसे भी हमारे हालात होंगे उसके भी जिम्मेदार हम खुद होंगे। अब अच्छी बात यह है कि जो आने वाले महीने साल में कैसा होगा हमारा हालात, वो हम अभी से डिसाइड कर सकते हैं, वो अभी से वैसा हम बना सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? हम अपनी सोच को, अपनी समझ को, अपने विश्वास को, अपने कर्म को, अपनी आदत को बदल कर वैसा बना सकते हैं जैसा हम खुद को फ्यूचर में देखना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें, आपकी सोच, समझ, बुद्धि, विश्वास, आपकी आदत को वैसा शेप दो जैसा आप खुद को फ्यूचर में देखना चाहते हैं। आपका फ्यूचर कैसा होगा आप ये अभी से डिसाइड कर सकते हो, अपनी समझ को, अपनी कर्म को, अपनी आदत को, अपने विश्वास को एनालिसिस करके। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी होगी, हमारे गोल के डायरेक्शन में होगी, तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। और ये अगर सारी चीज़ें बुरी होगी तो हमारा फ्यूचर भी बुरा होगा। चॉइस हमारा है कि हम खुद को कैसा बनाना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।